तो अब यहाँ पे क्या गिवन है, एक स्ट्रिंग गिवन है एस इज इक्वल टू वेलकम। तो एस इज इक्वल टू वेलकम। अब अगर इसका इंडेक्स देखें तो ये 0 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट आउटपुट ऑफ द प्रिंट स्टेटमेंट। तो एक प्रिंट स्टेटमेंट है, इसके अंदर क्या गिवन है एस से, और ये स्टार्ट हो रहा है आपका इंडेक्स 1 से, मतलब ये स्टार्टिंग दे दी। कहाँ से प्रिंट करना स्टार्ट करेगा 1 से, बट यहाँ पे एंडिंग नहीं दी है। तो जब एंडिंग नहीं गिवन हो तो लास्ट तक हम प्रिंट करेंगे इसमें। और ये थर्ड वाला पैरामीटर दिया आपका स्टेप काउंट, तो हर बार स्टेप करेंगे बाय 2 से, इंक्रीमेंट करेंगे बाय 2 से। तो अभी इसको प्रिंट करना स्टार्ट करते हैं, मतलब 1 से स्टार्ट करना है तो मतलब ई से स्टार्ट करेंगे। तो 1 से स्टार्ट करते हुए हर बार इंक्रीमेंट करेंगे बाय 2 से। तो 1 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 5, 5 के बाद 7 आएगा, बट 7 तक तो स्ट्रिंग ही नहीं जा रहा है, तो 7 वाली वैल्यू को हम नहीं कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे 1, 3 और 5 वाले करेक्टर ही प्रिंट होंगे, तो 3 वाला प्रिंट होगा और 5 वाला। तो यहाँ पे ई आ गया, ये सी आ गया और ये एम आ गया। तो जो आउटपुट आएगा वो हमें क्या मिलेगा, ईसीएम, मतलब कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन था, जो कि 12th के एग्जाम होते हैं, बोर्ड के एग्जाम, तो उसमें आया था ये। तो काफी इंपॉर्टेंट सम है, ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट बतानी है। तो फर्स्ट है वी कैन राइट कंटेंट इनटू ए टेक्स्ट फाइल ओपन यूजिंग डब्ल्यू मोड। तो ये कुछ मोड होते हैं जो जब भी हम कोई टेक्स्ट फाइल को जब ओपन करते हैं तो कौन से मोड में ओपन करना होता है। तो ये मोड गिवन है, तो पहला मोड है राइट मोड। तो इसमें नोट करेक्ट बताना है। तो पहली वाली स्टेटमेंट तो करेक्ट है, वी कैन राइट कंटेंट इनटू ए टेक्स्ट फाइल ओपन यूजिंग राइट मोड। तो राइट मोड में ही तो ओपन करते हैं, जब भी कुछ टेक्स्ट फाइल में हमें कुछ राइट करना हो, कुछ अपडेट करना हो, तो हम उसको राइट मोड में ही ओपन करते हैं। तो पहली वाली स्टेटमेंट तो आपकी करेक्ट है। वी कैन राइट कंटेंट इनटू ए टेक्स्ट फाइल ओपन यूजिंग डब्ल्यू प्लस मोड। अब डब्ल्यू प्लस मोड में क्या होता है, रीड एंड राइट बोथ ऑपरेशन कैन अप्लाई। तो इसमें रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। तो ये राइट के लिए कह रहे हैं, तो राइट के लिए तो वैसे ही सही है। इसमें एक एक्स्ट्रा ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं रीड वाला, तो ये इसमें दोनों पॉसिबल होते हैं डब्ल्यू प्लस में, रीड एंड राइट। तो ये भी करेक्ट है। वी कैन राइट कंटेंट इनटू ए टेक्स्ट फाइल ओपन यूजिंग आर मोड। अब आर मोड में क्या होता है, ये रीड मोड होता है, तो इसमें सिर्फ रीड ही हम कर सकते हैं, इसमें राइट नहीं कर सकते हैं। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो आपकी इनकरेक्ट है। तो जो सी वाली आपकी स्टेटमेंट है वो क्या है, इनकरेक्ट, क्योंकि रीड मोड है, ये रीड मोड में सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट करने की परमिशन नहीं है इसमें। और डी वाली क्या है, वी कैन राइट कंटेंट इनटू ए टेक्स्ट फाइल ओपन यूजिंग आर प्लस मोड। तो ये जो आर प्लस मोड होता है ये आपका रीड एंड राइट दोनों अलाउ करता है, रीड भी कर सकते हैं और इसमें राइट भी कर सकते हैं, जब प्लस लगा दिया इसने। तो आर प्लस में रीड और राइट होते हैं, बट ओनली आर में सिर्फ रीड ऑपरेशन होगा, राइट ऑपरेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे इनकरेक्ट बतानी थी कि कौन सी करेक्ट नहीं है, तो वो आपका आंसर आ जाएगा आपका सी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ए करेक्ट पाइथन स्टेटमेंट टू रीड एंड डिस्प्ले द फर्स्ट 10 कैरेक्टर्स ऑफ ए टेक्स्ट फाइल। और टेक्स्ट फाइल का नाम है नोट्स डॉट टेक्स्ट। तो ये एक टेक्स्ट फाइल है जिसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स लिखे होंगे, ठीक है। तो अब उसमें से आपको 10 कैरेक्टर्स रीड करने हैं, और वो भी कौन से, फर्स्ट 10 कैरेक्टर्स ऑफ दिस टेक्स्ट फाइल। तो अब बताने इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है अकॉर्डिंग टू पाइथन। तो पहला है एफ इज इक्वल टू ओपन नोट्स डॉट टेक्स्ट। तो ये तो फाइल ओपन करने का सिंटेक्स है, तो ये तो सही है कि फाइल को पहले ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद क्या कर रहा है, प्रिंट एफ डॉट लोड। तो यहाँ पे टेक्स्ट फाइल है, तो टेक्स्ट फाइल में लोड फंक्शन यूज ही नहीं होता है, लोड नाम का कोई मेथड ऐसा यूज नहीं होता है। ये जो लोड होता है ये होता है बाइनरी फाइल के लिए। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट फाइल की बात कर रहे हैं, तो ये पहले वाला ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। सेकंड कह रहा है एफ इज इक्वल टू ओपन नोट्स डॉट टेक्स्ट, तो ये यहाँ तक तो सही है। फिर कह रहा है ये प्रिंट एफ डॉट डंप। तो ये अगेन सेकंड मेथड जो डंप है ये भी किस में यूज होता है, आपका बाइनरी फाइल में यूज होता है। तो यहाँ पे भी इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि हम टेक्स्ट फाइल की बात कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया आपका गलत। थर्ड वाला देखते हैं सी,
f इज इक्वल टू ओपन नोट्स डॉट टेक्स्ट। तो ये जो ओपन वाला है वो चारों में ही करेक्ट है, गड़बड़ प्रिंट वाले में है। तो अब इसका प्रिंट देखते हैं, प्रिंट f डॉट रीड 10। तो यहाँ पे टेक्स्ट फाइल में कैरेक्टर को रीड करने के लिए रीड फंक्शन यूज होता है। तो ये जो रीड दिया हुआ है, ठीक है, ये जो रीड फंक्शन है ये क्या करता है, यहाँ पे अगर आप n कुछ वैल्यू कुछ पैरामीटर अगर पास कराओगे तो n नंबर ऑफ कैरेक्टर को ये रीड करेगा। जैसे यहाँ पे रीड 10 दिया, तो अब ये फर्स्ट 10 कैरेक्टर को रीड करके हमें आउटपुट दे देगा एज ए स्ट्रिंग। और यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पास कराऊं 15, तो अब ये फर्स्ट 15 कैरेक्टर को रीड करके हमें क्या दे देगा, आउटपुट दे देगा। बट जो आउटपुट आएगा वो एज ए स्ट्रिंग आएगा, मतलब कि हमें स्ट्रिंग देगा ये। तो ये जो रीड फंक्शन, जो रीड मेथड यूज हो रहा है, ये टेक्स्ट फाइल में यूज होता है टू रीड कैरेक्टर्स इन ए टेक्स्ट फाइल। तो ये वाला सी ऑप्शन आपका क्या है, यहाँ पे करेक्ट है। डी वाला कह रहा है कि फाइल को ओपन करो, ओपन वाला तो ठीक है, प्रिंट करो एफ डॉट राइट। तो यहाँ पे राइट करने की तो बात ही नहीं हो रही है, तो राइट मेथड यूज ही नहीं करेंगे हम। तो ये तो क्या हो गया, गलत। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आया वो क्या आ जाएगा, आपका सी आ जाएगा, क्योंकि हम रीड फंक्शन यूज करते हैं टेक्स्ट फाइल में टू रीड कैरेक्टर्स। और यहाँ पे अगर कुछ भी वैल्यू नहीं गिवन हो तो ये अपने आप सारी फाइल को रीड करेगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं गिवन है, तो बाय डिफॉल्ट क्या कंसीडर करता है, पूरी फाइल को रीड करता है, ये पूरी फाइल को रीड करके आउटपुट दे देगा। बट अगर यहाँ पे कुछ मेंशन करोगे पैरामीटर 10, 20, 30, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट 10 कैरेक्टर या 20 या फर्स्ट 30 कैरेक्टर को रीड करके आउटपुट दे देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। Which of the following is not a correct Python statement? To open a text file, to write content into it। दोबारा से एक टेक्स्ट फाइल गिवन है जिसका नाम है notes डॉट टेक्स्ट। अब नोट करेक्ट बतानी है, और किसके लिए, टू राइट कंटेंट इनटू इट। अभी हमें क्या करना है, राइट करना है। ठीक है, इस टेक्स्ट फाइल में कुछ राइट करना है, कुछ अपडेट करना है। तो पहले ही पहला जो ऑप्शन है एफ इजिकल टू ओपन नोट्स डॉट टेक्स्ट, तो ये तो सही है। कोमा डब्लू, तो डब्लू मोड होता है आपका राइट मोड, जैसा कि अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। ये कौन सा मोड होता है, राइट। तो हमें राइट ही करना है, राइट मोड में ओपन किया, तो ये तो करेक्ट है। और हमें बताना नोट करेक्ट, तो पहले वाला ऑप्शन तो करेक्ट है, क्योंकि राइट मोड में ये अपडेट कर देगा। दूसरा ऑप्शन आता है फाइल इज इक्वल टू ओपन नोट्स डॉट टेक्स्ट, तो ये भी सही है। कोमा ए मोड होता है आपका अपेंड मोड। अपेंड में क्या होता है, इसमें भी हम राइट ही करते हैं, बट डिफरेंस क्या है यहाँ पे देखो, डब्लू और अपेंड में। तो डब्लू होता है राइट मोड, तो राइट, और ए का मतलब होता है अपेंड। अब दोनों में देखो डिफरेंस क्या है। राइट में क्या करता है कि अगर फाइल के अंदर ऑलरेडी कंटेंट है, तो अब आप कुछ उसमें राइट करना चाह रहे हो, तो जो ऑलरेडी कंटेंट है उसको ओवरराइट कर देता है ये राइट मोड में। तो उसको क्या कर देगा, ओवरराइट कर देगा। और अपेंड मोड में क्या होता है, ऑलरेडी अगर कुछ कंटेंट है फाइल में, तो जो कंटेंट जहां पे एंड हो रहा है, एंड होने के बाद में उसके आगे से अपेंड करना स्टार्ट करेगा, मतलब कि उसके आगे से उसमें वैल्यू ऐड करना स्टार्ट करेगा। तो इसमें जो प्रीवियस वैल्यू है वो लॉस नहीं होती है अपेंड मोड में। और राइट मोड में आपकी प्रीवियस जो भी डाटा है, जो भी कंटेंट है, वो क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। तो यही डिफरेंस है राइट और अपेंड मोड में। बट दोनों में ही हो क्या रहा है, राइट ही हो रहा है। तो दोनों ही, पहले दोनों ऑप्शन के आपके करेक्ट है, जबकि हमें बताना है नोट करेक्ट। तीसरा फाइल इज इक्वल टू ओपन नोट्स डॉट टेक्स्ट कोमा कैपिटल ए। तो कैपिटल ए नाम का कोई ऐसा कोई मोड होता ही नहीं है। तो ये वाला आपका नोट करेक्ट, मतलब कि कौन सा गलत है, सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ पे। डी वाला और देख लो एक बार, ओपन नोट्स डॉट टेक्स्ट, तो ठीक है। डब्ल्यू प्लस मोड, तो डब्ल्यू प्लस मोड में क्या होता है, अब ये क्या कर सकता है, यहाँ पे दोनों ही कर सकता है, जैसा कि मैंने बताया कि रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं यहाँ पे। ये तो करेक्ट है, हमें राइट ही करना है एक्चुअल में। तो राइट तो वैसे ही परमिशन दे देगा, डब्ल्यू मोड है, प्लस की वजह से हमें एक्स्ट्रा मिल जाएगा कि रीड भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब नोट करेक्ट बताना है, तो वो कौन सा हो गया आपका, सी वाला ऑप्शन, क्योंकि कैपिटल ए नाम का कोई मोड होता ही नहीं है। A text file open using the following statement, my file is equal to open notes dot text। तो फाइल को ओपन किया गया। Which of the following is correct Python statement to close it। अब इस फाइल को अगर क्लोज करना हो,
तो कौन सा सिंटैक्स आपका करेक्ट है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखो जब भी फाइल को जब ओपन किया जाता है तो ये आपका इस फाइल का फाइल हैंडल बोलते हैं या ऑब्जेक्ट है आपकी माई फाइल। तो इस फाइल को क्लोज करने के लिए आपको जो फाइल हैंडल होता है, फाइल ऑब्जेक्ट कह लो या फाइल हैंडल कह लो, तो फाइल हैंडल डॉट क्लोज फंक्शन यूज हम करते हैं टू क्लोज ए फाइल। तो यहाँ पे फाइल हैंडल कौन है, माई फाइल। तो माई फाइल डॉट क्लोज, तो ये जो डी वाला ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे फाइल को क्लोज करने के लिए। सिंपल सा सिंटेक्स होता है, ठीक है। तो माई फाइल मतलब कि ऑब्जेक्ट का नाम और डॉट क्लोज फंक्शन लगा दो, तो उससे क्या हो जाती है, फाइल आपकी क्लोज हो जाती है। जब आप फाइल को ओपन करते हो तो उसको क्लोज करना भी जरूरी होता है, ये सीक्वेंस में चलता है, ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज। तो यहाँ पे क्लोज के लिए एफ डॉट, जैसे फाइल का नाम अगर एफ है तो एफ डॉट क्लोज लगा दो, सिंपल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट यूसेज ऑफ द फॉर द टेल ऑफ ए फाइल ऑब्जेक्ट। ये टेल नाम का एक फंक्शन होता है, एक मेथड यूज होता है फाइल हैंडलिंग में, पाइथन में। तो अब ये क्या काम करता है यहाँ पे, इसका यूज क्या है। तो पहला दे रहा है ये, इट रिटर्न्स द फाइल पॉइंटर एट ए डिजायर्ड ऑफसेट इन ए फाइल। दूसरा ऑप्शन कह रहा है इट रिटर्न्स द एंटायर कंटेंट ऑफ ए फाइल। तीसरा कह रहा है इट रिटर्न्स द बाइट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर एज एन इंटीजर। और फोर्थ वन है इट टेल्स द डिटेल्स अबाउट द फाइल। तो एक्चुअल में जो टेल फंक्शन होता है ये क्या करता है, हमें ये बताता है आपका जो फाइल होती है, तो फाइल में हमारा जो पॉइंटर है, जैसे अगर आप नोटपैड कभी ओपन करो तो यहाँ पे एक कर्सर आपको दिखाई देगा, तो यही कर्सर आपका फाइल ऑब्जेक्ट कह लो या फाइल हैंडल है, ठीक है। तो ये फाइल पॉइंटर भी कह सकते। तो ये जो फाइल पॉइंटर जो कर्सर है हमारा, अब प्रेजेंट में इस फाइल में कहाँ पे है, ठीक है, कौन सी लोकेशन पे है, तो वो कौन बताएगा, ये टेल फंक्शन बताता है। तो ये एक्चुअल में टेल फंक्शन क्या बताएगा, हमें इस फाइल पॉइंटर की करंट पोजीशन बताएगा। और वो भी पोजीशन कैसे देता है, एज ए इंटीजर देता है, ये हमें एज ए इंटीजर देगा। तो जो करंट हमारी जो फाइल है उस फाइल में इसकी करंट पोजीशन क्या है, वो अगर फाइंड आउट करनी हो आपको कर्सर की या फाइल पॉइंटर की, तो वो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टेल फंक्शन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, इट रिटर्न्स द बाइट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर एज एन इंटीजर। तो जो भी वैल्यू मिलेगी वो इंटीजर मिलेगी। बाइट पोजीशन का मतलब क्या है, पर्टिकुलर करेक्टर, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ भी हेलो नाम का कुछ लिखा हो, अब आपका कर्सर जो है ये यहाँ पे है, लास्ट में है मान लो, तो यहाँ पे कर्सर आपका ब्लिंक करता हुआ नजर आएगा। अब इसकी पोजीशन देखो क्या है, ये 1 2 3 4 और 5, अब यहाँ पे आपका 5 के बाद, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हमें टेल फंक्शन 5 वैल्यू देगा, तो इसका मतलब ये 5th वाली पोजीशन पे है अभी आपका फाइल पॉइंटर। तो यही होता है आपका बाइट पोजीशन। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सी वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर बताना है, सिंपल सा है। लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, एंड होता है, नोट होता है, और होता है। तो कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है, तो इन कोई लॉजिकल ऑपरेटर नहीं होता है। लॉजिकल ऑपरेटर तीन ही होते हैं, नोट और एंड। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका बी, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो गिवन द पाइथन डिक्लेरेशन, अगेन एक स्ट्रिंग दिया हुआ है s1 इज इक्वल टू हेलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल गिव एन एरर। अब आपको एरर फाइंड आउट करना है स्ट्रिंग में। तो पहली वाली स्टेटमेंट देखो क्या कर रही है, प्रिंट s1 4। तो ये पहली वाली स्टेटमेंट क्या करेगी, प्रिंट कर देगी फोर्थ इंडेक्स वाले करेक्टर को। तो फोर्थ पे कौन है, देखो ये 0 पे है, ये 1 पे, 2 पे, 3 पे और 4 पे कौन है, ओ। तो ये तो करेक्ट आपकी, तो प्रिंट कर देगी, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। सेकंड वाली देखो क्या कर रही है, s2 इक्वल टू s1। तो अब ये जो s1 वाली वैल्यू है उसको कॉपी कर देगी s2 में, एक असाइनमेंट ऑपरेटर और कुछ नहीं है, एज ए असाइनमेंट यूज हुआ है। तो ये भी पॉसिबल है, पाइथन में कोई एरर नहीं आएगा इस वाली स्टेटमेंट में। आप सिंपली अब s2 के अंदर भी क्या आ चुका है, हेलो। तो ये सिर्फ वैल्यू को कॉपी कर रहा है, मतलब कि असाइन कर रहा है और कुछ नहीं है।
S1 वाली जो वैल्यू है वो असाइन होगी S2 को। सी वाली देखो क्या कर रहा है, S1 इक्वल टू S1 4। तो अब S1 4 पे जो आपका करेक्टर था ओ, वो S1 को आपका असाइन हो गया। तो इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है। वैसे तो यहाँ पे S1 ना आके ये S2 होना चाहिए था, सॉरी यहाँ पे S2 मिस प्रिंट हो रहा है। तो ये जो सी वाला ऑप्शन ये ऐसा कुछ है, S2 इज इक्वल टू S1 4। तो इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है। अब क्या करेगा, S2 में क्या स्टोर हो जाएगा, ओ हो जाएगा। फोर्थ पे कौन है, ओ। तो ये वाला भी आपका ऑप्शन करेक्ट है। डी वाला देखो, S1 4 इज इक्वल टू वाई। अब ये क्या कोशिश कर रहा है यहाँ पे, ये जो कि एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के अंदर ये फोर्थ वाले इंडेक्स वाली वैल्यू को चेंज करना चाह रहा है, उसके कंटेंट को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, रिप्लेस करने की, जो कि पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि स्ट्रिंग क्या होता है आपका, इम्यूटेबल डाटा टाइप होता है। इसमें आप कंटेंट को चेंज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे एरर आ जाएगा आपका डी वाले पार्ट में। तो आंसर इसका आ जाएगा डी। तो पहले तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट है, इनमें कोई गड़बड़ नहीं है। फोर्थ वाले में गड़बड़ है क्योंकि आप इसके कंटेंट को चेंज करना चाह रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि इम्यूटेबल डाटा टाइप होता है ये। Which of the following statement is incorrect in the content of a pickle binary files? तो अब बाइनरी फाइल में एक पिकल नाम का मॉड्यूल होता है। तो जब भी हम बाइनरी फाइल पे काम करते हैं पाइथन में, तो आपको इसको इंपोर्ट करना होता है सबसे पहले पिकल मॉड्यूल को। तो इंपोर्ट करके और पिकल, इस तरह से हम इसका सिंटैक्स यूज करते हैं। ये क्यों करते हैं, क्योंकि जो बाइनरी फाइल होती है वो उसको हम डायरेक्ट ऐसे रीड नहीं कर सकते हैं, ना ही उसमें राइट कर सकते हैं। तो ये जो रीड कर सकते हैं या डायरेक्ट रीड नहीं कर सकते या राइट नहीं कर सकते, तो रीड करने में या राइट करने में ये पिकल मॉड्यूल हमारी हेल्प करता है, क्योंकि ये कन्वर्जन करता है, ठीक है, हमारी लैंग्वेज में, उसको मशीन लैंग्वेज से हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है आपका पिकल मॉड्यूल। इसीलिए बाइनरी फाइल में हम इनको यूज करते हैं पिकल मॉड्यूल को। अब बताना है, इनकरेक्ट बताना है। तो पहली स्टेटमेंट देखो, CSV मॉड्यूल इज यूज्ड फॉर रीडिंग और राइटिंग ऑब्जेक्ट इन बाइनरी फाइल। तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे पिकल मॉड्यूल यूज होता है, ना कि CSV मॉड्यूल। तो ये तो यूज ही नहीं होता है ऐसा मॉड्यूल कोई। तो यहाँ पे तो पहला ही ऑप्शन दिख रहा है कि ये गलत है, क्योंकि हम यूज करते हैं पिकल मॉड्यूल, ना कि CSV मॉड्यूल। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, पिकल मॉड्यूल इज यूज्ड फॉर रीडिंग और राइटिंग ऑब्जेक्ट इन बाइनरी फाइल। ये तो करेक्ट है आपका, जैसा कि अभी मैंने बताया। आपको इनकरेक्ट बताना था, तो पहला ही ऑप्शन मिल गया। तो सेकंड वाला क्या है, करेक्ट है। लोड ऑफ द पिकल मॉड्यूल इज यूज्ड टू रीड ऑब्जेक्ट। अब पिकल मॉड्यूल में एक मेथड होता है लोड। तो इस लोड मेथड की हेल्प से हम कुछ भी डाटा को रीड कर सकते हैं बाइनरी फाइल में। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ है, डंप ऑफ द पिकल मॉड्यूल इज यूज्ड टू राइट ऑब्जेक्ट। अब बाइनरी फाइल में कुछ भी राइट करना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं डंप मेथड। तो ये भी आपका करेक्ट है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आया इनकरेक्ट कौन सा आ गया, आपका ए वाला ऑप्शन। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सीक मेथड। तो जैसा कि अभी एक टेल मेथड आया था, अब एक और मेथड होता है इसमें सीक मेथड। अब ये क्या, टेल क्या करता है, पर्टिकुलर फाइल में हमारे फाइल पॉइंटर की पोजीशन बताएगा कि कहाँ पे है, कि स्टार्टिंग में है वो, ठीक है, या बीच में कहीं पे है, या एंड में है, या कहाँ पे है। मतलब कि उसकी पोजीशन हमें देगा एज ए इंटीजर। तो इंटीजर वैल्यू देता है जिससे हमें पता लग जाता है हमारा जो फाइल पॉइंटर है वो कहाँ पे है। अब सीक मेथड क्या करता है, सीक मेथड अगर आप इस पॉइंटर को मूव कराना चाह रहे हो, ठीक है, किसी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, तो मूव कराने के लिए हम यूज करते हैं सीक मेथड। तो इसको मूव कराने के लिए, एक डिजायर्ड लोकेशन पे मूव कराना हो, तो आप यूजिंग सीक मेथड आप उस कर्सर को मूव करा सकते हो। मान लो अभी ये स्टार्टिंग में है, अगर आप इसको एंड में लेके जाना चाह रहे हो या इन बिटवीन कहीं लेके जाना चाह रहे हो, तो वो हम कर सकते हैं यूजिंग सीक मेथड। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, तो पहला ऑप्शन कह रहा है इट सीक्स द एब्सोल्यूट पाथ ऑफ द फाइल। तो ये तो गलत है। इट टेल्स द करंट बाइट पोजीशन, ये तो टेल फंक्शन बताता है, सीक मेथड नहीं बताता करंट पोजीशन। करंट बाइट पोजीशन सीक मेथड नहीं बताएगा, ये कौन बताता है, हमारा टेल फंक्शन। इट प्लेस द फाइल पॉइंटर एट ए डिजायर्ड ऑफसेट विद इन द फाइल। ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब सी, इट प्लेस द फाइल पॉइंटर, तो अभी जैसा मैंने बोला, जो हमारा फाइल पॉइंटर होता है उसको अगर किसी डिजायर्ड लोकेशन पे प्लेस करना हो, किसी अनदर पोजीशन पे मूव करना हो, तो हम कर सकते हैं विद इन फाइल। किसके थ्रू, सीक मेथड के थ्रू। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका सी आ जाएगा। अब
फोर्थ क्या करा है, इट सीक्स द एंटायर कंटेंट, नहीं ये भी आपका गलत है। तो करेक्ट बताना था या इसका सिग्निफिकेंस बताना आपको, वो कौन सा हो जाएगा आपका सी, इट प्लेस द फाइल पॉइंटर एट ए डिजायर्ड ऑफसेट विद इन द फाइल।